शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। हम जब मुख से उच्चारण करें, हम जब अपने दरवाजे पर, अपनी गाड़ियों पर, अपने व्यवसाय में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, समझ लेना कि वो व्यापार तुम्हारा नहीं है, शंकर उसके अधिपति बनकर उसको संभाल रहे हैं। तुम्हारा घर शिव का घर। किसी किसी के घर पर नेम प्लेट लगी रहती है, R.K. यादव, K.P. साहू, B.K. वर्मा, N.K. ठाकरे, K.K. कुलकर्णी। किसी किसी के दरवाजे पर नाम प्लेट लगी रहती है। मतलब ये किसका घर है? K.K. ठाकरे का, कुलकर्णी का, इसका। बोलो सही है कि गलत? नेम प्लेट लगी है तो मालूम पड़ता है कि इसका घर है। और उसी घर के दरवाजे पर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा रहेगा तो लोग क्या कहेंगे? ये शंकर का घर है, ये संभालता है, ये उसका है, ये अपना नहीं है। हाँ, शहरों में थोड़ा सा नाम गड़बड़ लिख देते हैं, शहरों में थोड़ा थोड़ा। हम अभी वहाँ ठहरे थे, रायपुर में कथा हो रही थी, वहाँ से गाड़ी आगे जाके चौराहे से यूँ टर्न होती है और फिर जाके हम कथा स्थल पर जा रहे थे रायपुर। तो वहाँ टर्न जहाँ से हो रही थी वहाँ पर लिखा था सावधान अंदर कुत्ता है। अब उसने लिखने वाले ने तो लिख दिया कि सावधान अंदर कुत्ता है। अब घर में कितने सदस्य रह रहे हैं? अब उसमें से कौन सा है ये समझना मुश्किल है ना, किसमें है कौन सा। हमने खबर करी तो फिर उन्होंने पर्चा हटाकर लिख दिया सावधान अंदर एक कुत्ता है। अब अभी भी गड़बड़ है कि इतने सारों में वो एक कुत्ता कौन सा है। फिर उन्होंने हटाया, फिर लिख दिया कुत्ते से सावधान। फिर उन्होंने हटाया। अरे भाई, हेलो हाय छोड़िए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। ये सब व्यर्थ है। इसको हटाकर जिसका घर, जिसकी जमीन, जिसकी जायदाद उसका लिख दो। मकान पर नाम लिखा, मकान छूट जाता है। जमीन पर नाम लिखा कि कमला फार्म हाउस, वो फार्म हाउस छूट जाता है। फैक्ट्री पर नाम लिखा, फैक्ट्री छूट जाती है। दुकान पर नाम लिखा, दुकान छूट जाती है। बचा कुचा था तो लोगों ने अपने हाथ पे भी नाम लिखा लिया, कमलाबाई, और मालूम पड़ा प्राण छूटे तो कमलाबाई यही रह गई। कहीं की कमला बैठी हो तो बुरा मत मानना। और बुरा मान भी जाओ तो दिनेश साहू से मिल लेना, हम तो आज चले जाएंगे। तो हाथ पे लिखाया कमला, शादी हो रही थी तो अंगूठी पे लिखा दिया के, और उसका नाम था मंगूलाल तो लिख दिया एम।
तो मालूम पड़ा वो अंगूठी भी छूट गई, वो शरीर भी छूट गया, वो फार्म हाउस भी छूट गया, वो घर भी छूट गया। शिव कथा कहती है, इसलिए उसका नाम लिख दो जिसका है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब उसका है, हम भी उसके हैं, परिवार भी उसका है, ये घर भी उसका है, ये दुकान भी उसकी है, सारी गाड़ियाँ उसकी है, हम तो केवल उसके घर के चाकर हैं। और देखो उसकी चाकरी करने में ही मजा है, सेठ बनने में मजा नहीं है। सेठ बनता है ना तो उसको बहुत टेंशन रहता है, बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट्री में घाटा लग रहा है, दुकान में घाटा लग रहा है, काम हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ। और नौकर बनकर अगर रहोगे, नौकर सबसे ज्यादा सुखी रहता है, उसको तो महीने की पगार होना, दोपहर में 1:30 बजे खाना होना, सेठ खाए कि नहीं खाए पर नौकर टाइम पे जाए। बोलो सही है कि गलत है? सेठ टिफिन खाए कि नहीं खाए पर नौकर अपने समय पे बिल्कुल बड़े टाइम पे देख लेगा, 12:30 बज गई, अपना टाइम हो गया, अपन तो चले, अपन खाच। तुम्हारा काम जानो, तुम्हारी फैक्ट्री जाने, तुम्हारी दुकान जाने, तुम्हारा व्यापार जाने, नौकर को टाइम टू टाइम काम चाहिए। 2 बज गई, सेठ जी चाय नहीं आई, सेठ भले चाय नहीं पिए, नौकर के लिए 2 बजे चाय बुलवाना पड़ती है। इसलिए भगवान को सेठ बना दो, अपन नौकर बन जाओ, सारी जिम्मेदारी उसकी कि वो जाने उसका काम जाने, वो जाने उसका। अपन नौकर बनो ना शंकर के, परमात्मा के चरणों के, हम तो उसके दास हैं। और बाबा तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। बाबा तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। हम तो उसके चरणों के दास हैं, हम कुछ भी नहीं। हमें कुछ आता भी नहीं। वो कहते हैं ना, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां शिव रख ले, जहां शिव खिला दे, जहां मेरा शंकर संभाल ले, शिव संभाल। गौ, गुरु और गोविंद, इन 3 के सामने कभी पांव पसार कर नहीं बैठता। समेटो, और समेटने में जो आनंद है वो पसारे में आनंद नहीं है। समेटने में जो आनंद है वो पसारे में नहीं। 7 दिन का मेला है, शिव महापुराण की कथा का 7 दिन का मेला। आज दुकान वाले भी अपना अपना दुकान समेट लेंगे। इतना बड़ा बोरा, दुकान वाले उसमें सब माल भर लेते हैं और बोरे का मुंह बांध के गाड़ी में पटक देते हैं, चल देते। इतना सामान तुमने देखा दुकानों पे कितना सामान जमा है? कंकु रखा, चावल रखा, रुद्राक्ष रखा, ये रखा, वो रखा, तोरण रखे, बंडरवाल रखी, खाने का सामान रखा, पीने का सामान रखा, सब रखा है दुकानों पर। और जब कथा पूरी हुई, 7 दिन पूरे हुए, दुकान वालों ने अपना सामान एक बोरे में भरा, मुंह बांधा, पटक दिया। 7 दिन तक खूब फैलाया, पर 7वें दिन आखिरी में समेट लिया। और यही होता है, 7 दिन है, 7 दिन। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए और शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन निकल गए, सामान बंधा गया। आप और हमने भी कितना फैला रखा, परिवार का, नातों का, रिश्तों का, कुटुंब का, कबीले का, और धीरे धीरे वो पूरा फैल तो गया। आखिरी में फिर समेटना भी जरूरी है, नहीं तो कौन समेटेगा? कौन समेटेगा?
और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है परिवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने। आज के समय में तुम्हारे घर में जो बहुएं रह रही हैं, आज के समय में तुम्हारी बहुएं तुम्हारी सेवा कर रही हैं, आज के समय में तुम्हारी बहू तुमको अगर चाय दे रही है, अच्छे से बोल रही है, आज के समय में बहू तुम्हारे घर में रह रही है, समझ लेना कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी सास हो जो तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ रह रही है। और मैं बहुओं को भी धन्यवाद दूंगा कि आप बहुत अच्छी बहू हो जो अपने सास ससुर के साथ रह रही हो। पर मेरी बहुओं से निवेदन है कि तुमने तो निभा ली अपने सास ससुर को, और तुम तो बहुत अच्छी बहू हो जो तुम लेकर चल रही हो, और अपने घर के बच्चों को ऐसा संस्कार देना कि तुम्हारी आने वाली बहू भी तुम्हारे साथ अच्छे से रह सके और तुम्हारे साथ निभ सके। ये बूढ़ी बूढ़ी माताओं का तो समय निकल गया, अब जैसा निकलना था, रुखी खाई सूखी खाई, खेत में, व्यापार में, काम में, धंधे में, जैसा निकला इनका समय निकल गया। अब अपनी बारी है। आदि कमरिया पे साड़ी INT की बारी, अब बारी अपनी है। अब अपने को साधना है कि अपन कैसे रह सकते हैं। एक पति पत्नी एक दोस्त के यहाँ गए, पति का दोस्त था, पत्नी भी उसके साथ में गई। पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो रहा था, तो पति अपने दोस्त को समझा रहा था, देखो परिवार के तो साइकिल के 2 चक्के होते हैं, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, ऐसे पति पत्नी होते हैं। अच्छे से मिलकर चलना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। पत्नी अपने पति का मुंह देख रही थी, कितना ज्ञान दे रहे हैं, कितने अच्छे से समझा रहे हैं अपने दोस्त को, कितनी विद्वत्ता है इनमें। मेरे घर में हीरा और मैं समझ नहीं पाई, इतना विद्वत्ता में बात करी। अब पत्नी पति के साथ गाड़ी पर बैठकर चली, और पत्नी जैसे गाड़ी पे बैठी तो अब हमने पहले भी कथा में कहा था, पति इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है, पत्नी इधर से भी सुनती इधर से भी सुनती इधर से निकाल देती है। अब पत्नी ने बोलना चालू करा, तुम कितना अच्छा बोलते हो, कितना अच्छे से बोल रहे थे कि गाड़ी के 2 चक्के होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो पत्नी ने प्रश्न किया, एक बात पूछो तुमसे। पति ने बोला, पूछ, क्या पूछना है। अब अच्छा खासा सब हो गया, तब लड़ाई करने की तैयारी थी। एक बात पूछो तुमसे। हाँ पूछो, क्या पूछना है। मान लो गाड़ी के 2 चक्के हैं, और एक चक्का अगर मान लो बेकार हो जाए, फट जाए, फूट जाए, पंचर हो जाए, तो फिर क्या करना चाहिए। पति बोला, स्टेपनी लगा के निकल जाना चाहिए। पत्नी ने तो गाड़ी रुकवाई और जो झगड़ा करने बैठी, दम से जो झगड़ा कर, समझ वाला विषय, समझ। मेरा माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन, अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देना कि आने वाली पीढ़ी श्रेष्ठ हो, आने वाला समय श्रेष्ठ हो। अभी कल
जब हम शाम को वहाँ बैठे तो पत्रकार बंधुओं में से एक पत्रकार ने हमसे पूछा, वो इतनी देर तो हमारे ये रुकने नहीं देते हैं, पीएसओ वगैरह उनको निकालते जाते हैं सबको। पत्रकार रुक गए, पीछे से आवाज़ लगा कर बोले कि संभल में उत्तर प्रदेश में खोद खोद कर मंदिर निकल रहे हैं, इस पर कुछ बोलोगे? हमने उसको एक ही बात कही, हमारे बाप की जागीर है, निकल रही है तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? हमारे बाप का है, निकल रहा है, प्रसन्न होना चाहिए कि सनातन धर्म का अभी अभी पटना में मालूम पड़ा कि वहां पर भी एक 500 वर्ष पुराना एक शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ है। 500 वर्ष पुराना। ये भारत की भूमि है, भारत की, और भारत की भी जाने दो, पूरे विश्व की भूमि को खोदो, उसमें से केवल एक सनातन धर्म का शिव ही प्रकट होगा। पूरे भारत की भूमि को कहीं से भी खोद लो, वहां से शंकर ही निकलेगा, सनातन धर्म का स्तंभ ही निकलेगा। वो तो हमको उस समय पे गाना याद नहीं आया कि मैं तो हमारे सनातन धर्म के अगर स्तंभ निकले, तुझे मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? उसमें क्या दिक्कत? जिसका है वही तो निकलेगा। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, अपने दिल में शंकर को ऐसा बसा लो, ऐसा बसा लो, ऐसा बसाओ, शिव महापुराण की कथा को अपने दिल में ऐसा बिठा लो कि दुनिया के लोग जब जब तेरा नाम ले तब तब याद आ जाए कि ये शंकर जी की बहुत सेवा करती है, शिव की भक्त है, शंकर की उपासक है। अपने शिव को इतना इतना अंदर भर लीजिए, इतना भर लीजिए। शिव तत्व को अपने भीतर समाहित करो। शंकर के मंदिर नहीं जा सकते तो शंकर के भक्त का दर्शन कर लो। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर सा, उस प्रसंग में वर्णन किया। एक बार देवऋषि नारद तुमरुका जी से मिलने के लिए गए। तुमरुका जी कौन है? देवऋषि नारद के मित्र। देवऋषि नारद तुमरुका जी से मिलने गए। देवऋषि नारद क्या करते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। और तुमरुका जी क्या करते हैं? नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। तुमरुका जी शंकर एक नारायण के भक्त हैं, दूसरे शिव के भक्त हैं, शिव के भक्त। तुमरुका जी से मिलने के लिए देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। अब नारद जी ने विचार करा कि मैं यहां से निकल कर जा रहा हूं तो एक काम करता हूं कि तुमरुका जी कहीं आकाश में तो मिलने वाले हैं नहीं। नारद जी तो आकाश में विचरण कर लेते हैं, तुमरुका जी आकाश में विचरण नहीं करते। तुमरुका जी तो पृथ्वी छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस पृथ्वी के कंकर में शंकर है, मैं जहां बैठकर शंकर को याद करूंगा शंकर मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए तुमरुका जी पृथ्वी नहीं छोड़। कोई तुमसे कह दे कि बैकुंठ जाओ, बैकुंठ में रहना, कोई तुमसे कह दे इंद्रलोक में रहना, कोई तुमसे कह दे स्वर्ग में रहना, कोई तुमसे कहना यहां रहना, कोई कहे तुमसे वहां रहना। स्वर्ग का मतलब जानते हो ना सब लोग? अरे जम के तो बोलो। पुराणों में सुना है कि नहीं सुना? स्वर्ग, बैकुंठ। स्वर्ग है कुर्सी, बैकुंठ है सिंहासन कुर्सी। और शंकर भगवान का धाम है ये पृथ्वी। पृथ्वी
एसी के रूम में जब तक रह सकते हो जब तक कि तुम होटल का किराया देते रहोगे। स्वर्ग में जब तक रह सकते हो जब तक तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ में है। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा तुम्हें धक्के देकर नीचे भेज दिया जाएगा। वैकुंठ में जब तक रह सकते हो जब तक तुम्हारा पुण्य है, पुण्य समाप्त, नीचे फेंक दिया जाएगा। अब जो पहले से ही नीचे है उसे कहां फेंकोगे? जो पहले से ही पृथ्वी पर बैठा है, मृत्युलोक में रह रहा है, उसको कहां फेंकोगे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे देव अधिदेव महादेव पृथ्वी के देव हैं, मृत्युलोक के देव अधिदेव महादेव हैं। जो शंकर भगवान का भगत होता है वो वैकुंठ की बात नहीं करता, वो कहता है मुझे कैलाश पर रहना है, शंकर के चरणों में रहना है, क्योंकि यहां से कोई गिरता ही नहीं है। वैकुंठ चले गए तो पुण्य खत्म हुआ तो धक्का देकर नीचे भेज दिया जाएगा। स्वर्ग चले गए धक्का देकर नीचे भेज दिया जाएगा। इंद्रलोक चले गए, देवलोक चले गए तो धक्का देकर नीचे भेज दिया जाएगा। पर पृथ्वी पर तुमने भगवान से वर में मांगा कि मुझे तो कैलाश पर रहना है, तो कैलाश पे से कोई तुमको धक्का देकर नहीं निकाल सकता। निकालेगा भी तो कहां जाओगे? इसी पृथ्वी पर, कंकर शंकर की भूमि पर। और काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना। और भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। हम भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हमको अगर बाबा रखना तो तेरे चरणों में रखना, कैलाश पर रखना, तेरे धाम में रखना, काशी में रखना, गंगा के घाट पर रखना, तेरे चरणों में रखना, कहीं से फेंके नहीं जाएंगे, कहीं से नहीं फेंके जाएंगे। शिव के पास रहे। देवऋषि नारद ने विचार करा चलो मैं चलता हूं, परंतु देवऋषि नारद को लगा कि तुमरुका जी ऊपर नहीं मिलने वाले, तुमरुका जी तो नीचे मिलेंगे, जरा चलते चलते देख, ऊपर तो मिलने वाले नहीं है। नारद जी तुमरुका जी से मिलने के लिए पृथ्वी पर नीचे आए। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान से मिलने के लिए और शंकर के भक्त से मिलने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार से उतर कर नीचे आना पड़ता है, तब शिव मिल जाता है। अपने अभिमान को त्याग कर, अपने अहंकार को त्याग कर, अपनी अभिमत्ता को त्याग कर नीचे आओ। तुम्हारी 50 एकड़ जमीन है ना, 50 बीघा जमीन है, 40 बीघा जमीन है, 30 बीघा जमीन है, कभी मत कहो कि तुम्हारी 30 बीघा जमीन नहीं। वो जमींदार तो ऊपर है, हम तो उसके नौकर हैं। एक पत्र है, श्रीमती शशिकला चंद्राकर, ग्राम अर्जुनी, डोंगरगांव, राजनंदगांव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती शशिकला चंद्राकर, ग्राम अर्जुनी, डोंगरगांव, राजनंदगांव की निवासी हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। वापिस हाथ हिलाओ, एक बार वापिस हाथ हिला दो। शंभू, हाँ जी आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव जी की चौखट की चाकरी का क्या गुणगान करूं। अभी आपको कहा कि उसको सेठ समझो, अपने को नौकर समझो।
और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे। गुरुदेव, एक लोटा जल और शिव मंदिर की चौखट की चाकरी का क्या गुणगान करूं, उसके दरवाजे की चाकरी का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। सावन की 2 लोटे जल बेटे का 2 लोटे जल ने कल बना दिया। 2 साल से मेरा बेटा MBBS की तैयारी कर रहा था, 2022-23 सफलता नहीं मिली। आखिरी में मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू शंकर जी के मंदिर की चाकरी कर, उसको सेठ समझ, खुद को नौकर समझ। उसके दरवाजे की चौखट पे जा, लोटा भर के जल चढ़ा, मंदिर की सफाई कर, चाकरी कर, जो तुझे समय मिले, जो तेरा समय। शंकर भगवान के मंदिर में मेरे बेटे ने जाना चालू करा। सोमवार का दिन मेरा बेटा 2024 की तैयारी करने लगा और मेरे बेटे ने मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर कर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित कर कर, आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, तो मेरे बच्चे ने पढ़ना 4 गुना प्रारंभ करा, खूब मेहनत करी। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा नीट का रिजल्ट क्लियर कर लिया और वो MBBS अंबिकापुर में कॉलेज में कर रहा है। आज मेरा बेटा डॉक्टर बनने की कतार पर आ गया। मुश्किलों से लड़के नीट एग्जाम में पास कर लिया उसने। आज मेरा बेटा अंबिकापुर कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, उसका नीट क्लियर हो गया। शिव तत्व में, शंकर की चाकरी में सुख है। शिव की चाकरी में सुख है। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। बधाई आपको। एक बार जोरदार ताली बजाओ जिनका बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है, उसको साधुता। शम हरिमुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ाना मोड़े, मेरी लगी परी तीनू, बाबा तू वेना। उसके चरणों के दास में, उसके चरणों की चाकरी करो। किसी दूसरे के दरवाजे की गुलामी नहीं कर रहे हो, गुलामी उसकी कर रहे हो जिसकी गुलामी तो स्वयं सारे देव खड़े होकर करते हैं। वो देव अधिदेव महादेव, किसी दूसरे की गुलामी नहीं कर रहे। और जो एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर
झोली पसार कर मांग लेता है, उसको किसी दूसरे के दरवाजे पर झोली पसारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो लक्ष्मी जी को नारायण देते हैं, जो लक्ष्मी को भी भंडार देते हैं, जो कुबेर को भी कुबेर का खजाना देते हैं, उसी को कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, जो कुबेर को भी भंडार दे दे, लक्ष्मी को भी भंडार दे दे। उसका नाम ही कुबेरेश्वर है। कुबेर का भंडार खोलने वाला कुबेर भंडारी है, सहज नहीं, सहजता नहीं है। शिव तत्व कह रहा है। देवऋषि नारद ने ऊपर से चलते चलते नीचे आए हैं, क्योंकि तुमरुका जी ऊपर नहीं मिलेंगे, तुमरुका जी पृथ्वी पर मिलेंगे। शंकर का गुणगान करने वाला तो कहीं पृथ्वी पर ही रहता होगा, शिव तत्व में डूबा होता होगा। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी आपकी कथा यहाँ 10 तारीख को विराम हो जाएगी, 16 तारीख को वहाँ चालू हो जाएगी, वहाँ से विराम होगी, साकरी चालू हो जाएगी, साकरी विराम होगी, फिर कांकरेल में प्रारंभ हो जाएगी, छत्तीसगढ़ में वो पूर्ण होगी, फिर आपकी कुंभ के मेले में फरवरी में हो जाएगी, फिर वो पूर्ण होगी, सिरसा हरियाणा हो जाएगी, वो पूर्ण होगी, सीहोर हो जाएगी, सीहोर पूर्ण होगी, फिर आगे जगह हो जाएगी। आपकी कथा निरंतर चलती रहती है। हम तो भोले बाबा से इतनी सी प्रार्थना करते हैं, अच्छा है तूने अपने भजन में इस शरीर को लगा कर रखा, व्यर्थ की चर्चा नहीं हो पाती, तेरा गुणगान तो हो जाता है। यही बहुत और दुनिया के लोगों को बहुत शौक होगा सबसे मिलने का, कि सब हमारे पास आए बैठे, हमसे मिलें, हमसे जुलें। पर शिव महापुराण की कथा हमारा आप लोगों से मिलना भी नहीं होता, क्योंकि जितना आपसे मिलेंगे उससे अच्छा है कि भगवान की भक्ति कर लें। आप मिलोगे यहां तक, छत्तीसगढ़ वाले मिलेंगे छत्तीसगढ़ तक, महाराष्ट्र वाले मिलेंगे महाराष्ट्र तक, गुजरात वाले मिलेंगे गुजरात तक, उत्तर प्रदेश वाले मिलेंगे उत्तर प्रदेश तक। पर अगर उससे मिल लिए, उसकी अगर भक्ति बढ़ गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का स्मरण जाप बढ़ा लिया, तो ये विश्वास है कि वो हमारे हर पल हर घड़ी सम्मुख में खड़ा मिलेगा। मिलो। नारद जी ऊपर से नीचे आए तुमरुका जी से मिलने के लिए। तुमरुका जी से मिलने के लिए नारद जी ऊपर से नीचे आ गए। देव ऋषि नारद हैं। तुमरुका जी को देव ऋषि नहीं कहा गया, नारद जी को देव ऋषि नारद कहा गया, क्योंकि वो देवताओं के ऋषि हैं। ऊपर से उनको नीचे आना पड़ा। देवता को भी शंकर के भक्त से मिलने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है, तुमरुका जी से मिलने के लिए नीचे आ। कई लोग कहते हैं हम कुबेरेश्वर धाम क्यों आए, तो हम कहते हैं शंकर को पाने के लिए उसके दरवाजे तक तुम आओ। भगवान कृष्ण की कथा कहती है, भगवान कृष्ण के पास में ब्राह्मण देवता ने पत्र भेजा। भागवत सुनिए, किसने सुनी है जरा उठाओ जरा भागवत जी, जिन जिन ने भागवत सुनी है। भागवत में रुक्मणी जी ने पत्र भेजा भगवान कृष्ण के पास में कि मेरे को लेने के लिए कृष्ण आए। पत्र लेकर ब्राह्मण देवता द्वारकाधीश के पास पहुंचे। द्वारकाधीश ने पत्र पढ़ा और कह दिया, रुक्मणी जी से जाकर कह दो तो श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। बोला है कि नहीं बोला कि तू गोरा जी के मंदिर जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि तू गोरा जी के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। उसी तरह भगवान कहते हैं, भगवान ने ये नहीं कहा कि रुक्मणी जी से कह देना तैयार होकर छत पे खड़ी रहना। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से ये नहीं कहा कि श्रृंगार करके अपने दरवाजे पर खड़ी रहना। भगवान कृष्ण ने कहा श्रृंगार करके रुक्मणी जी से कहो कि गोरा जी के मंदिर जाए। क्यों? भगवान कहते हैं कि जो भगवान के मंदिर जाता है, एक दिन भगवान को भी उसके घर तक आना ही पड़ता है, उसको मंदिर तक भेजा है। कहो रुक्मणी जी से श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंचे।
जगदम्बा के मंदिर, श्रद्धा के मंदिर, देवी के मंदिर में पहुंच गए। रुक्मणी जी पहुंची तो भगवान उन्हें लेने के लिए पहुंचे। आप अगर कुबेरेश्वर धाम तक आ रहे हो, आप अगर शिव महापुराण तक आ रहे हो, आप भगवान शंकर की कथा तक आ रहे हो, तो एक ना एक दिन मेरे शंकर को भी तुम्हारे दरवाजे पर आना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तुझे आना ही पड़ेगा, पहुंचना ही पड़ेगा। मैं आई हूं तेरे दरवाजे पर। आप हृदय से उसको जब पुकारोगे वो आए। उसकी चौखट तक, उसको तुम्हारी चौखट तक आना। और कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। दुर्योधन के घर में 56 भोग बने थे। अक्रूर काका ने बस भगवान कृष्ण के दरवाजे पर जाकर द्वारका में कह दिया था, जब आप हस्तिनापुर पधारे तो मेरे घर जरूर आना। तो अक्रूर काका भगवान कृष्ण के दरवाजे तक पहुंच गए थे, तो कृष्ण भी पहले अक्रूर काका के दरवाजे तक पहुंचे हैं, दुर्योधन के दरवाजे पर नहीं गए, क्योंकि दुर्योधन आया ही नहीं था। अक्रूर जी के माध्यम से खबर पहुंचाई थी, तो अक्रूर जी के दरवाजे पर पहले गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। सबरी के झूठे बेर खाते रहा करो। शबरी के झूठे बेर खाते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। आया, पहुंचा, क्योंकि अक्रूर जी उनके दरवाजे पर गए थे। आप भगवान की चौखट तक गए हो, आप शिव महापुराण की कथा तक गए हो, तो आपका कल कथा में कहा था भगवान को समय दिया है, तो भगवान से कहना हमारा भी अगर बेकार समय चले तो तुम अच्छा समय देना, क्योंकि हमने भी समय दिया है। घड़ी 1 लाख की पहन लो चाहे 1 करोड़ की पहन लो। घड़ी 1 लाख की पहनो चाहे 1 करोड़ की पहनो, समय पे ही समय पे चलेगी। 1 करोड़ की घड़ी है तो भी वो समय दिखाएगी, और 1 लाख की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी, और 2000 की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी, और 100 रुपए की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी। आपका घड़ी भले करोड़ों की हो, पर आपका समय कैसा चल रहा है वो तो भोलेनाथ ही चलाएंगे। इसलिए निवेदन है कि घड़ी खराब हो जाती है तो इसको किराने वाले की दुकान पे नहीं दी जाती कि सही कर दो। क्यों दिनेश भैया, काय तुम्हारी किराने की दुकान पे कोई घड़ी सुधारने देता है क्या? नहीं। कपड़े की दुकान पे कोई घड़ी सुधारने देता है? नहीं। घड़ी सुधारने के लिए ना साइकिल की दुकान पे जाती, ना गाड़ी के शोरूम पे जाती, ना कपड़े की दुकान पर जाती, ना पान की दुकान पर जाती। घड़ी सुधारने के लिए घड़ी वाले के पास जाना पड़ता है, और घड़ी वाले का नाम, घड़ी बनाई किसने, शास्त्र उठाकर देखना, काल, काल मतलब घड़ी, समय, चक्र बनाया किसने, तो काम महाकाल ने बनाया है। इसलिए घड़ी की दुकान जाना ही पड़ता।
घड़ी किसने बनाई, काल किसने बनाया, समय किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया, पल किसने बनाया। घड़ी खराब हो तो कपड़े की दुकान पर घड़ी ना ले जाएं, किराने की दुकान पर घड़ी ना ले जाएं, घड़ी को घड़ी की दुकान पर ले जाएं। जब तुम्हारा समय खराब हो तो अपने आप को कुबेरेश्वर धाम तक, भगवान शंकर के मंदिर तक, शिव पुराण तक ले जाओ, घड़ी सुधर जाएगी, सवार देगा, वो सुधार देगा। उसके पास तो देवऋषि नारद को लगा कि मेरे को जाना चाहिए। देवऋषि नारद आए तुमरुका जी के पास, तुमरुका जी बैठे थे वन में, भगवान की भक्ति में लगे थे। तुमरुका जी का एक नियम था, सामने एक कंकर रखते थे तुमरुका जी, एक कंकर सामने रखते थे, तुमरुका जी अपनी भक्ति में वीणा लेकर, करताल लेकर अपनी भक्ति में डूबे रहते थे। बहुत जल्दी कुबेरेश्वर धाम पर भी आपको तुमरुका जी की, तुमरुकेश्वर की और तुमरुका जी की लीलाओं का दर्शन अगर बाबा ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको बेल वृक्ष की छांव में तुमरुका जी जैसी भक्ति करते थे, कंकर रखकर, जैसे तुमरुका जी ने शंकर पार्वती को कथा सुनाई, जैसी जैसी लीला तुमरुका जी ने करी, वो सारी लीला का दर्शन पूरे भारत में कहीं नहीं होगा, वो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर होगा, शिव भक्तों के लिए। पूरे कुबेरेश्वर धाम पर तुमरुका जी के एक प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन आप कर पाएंगे। थोड़ा समय जरूर लग रहा है क्योंकि निर्माण में थोड़ा समय लगता है, पर बहुत बाबा की भक्ति का आप दर्शन पूरे विश्व में एक ही जगह कर पाएंगे। नारद जी को तो दुनिया जानती है, पर तुमरुका जी को नहीं जानती थी, वो दुनिया जाने की। जिन तुमरुका जी ने अपनी वाणी से शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, उन तुमरुका जी को लोग जाने। शिव तत्व, भगवान शंकर की विरल भक्ति, शिव की उपासना, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए। देवऋषि नारद तुमरुका जी के पास आए, तुमरुका जी कंकर को अपने सामने रखते तो बैठ जाते थे। जैसे आप लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हो, कंकर को सामने रख के बैठ जाते हो, आराधना करते हो, माला जपते हो, पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, अर्चना करते हो, निवेदन करते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते। तुमरुका जी बैठे, नारद जी पृथ्वी पर आकर विचरण करते करते जा रहा है। नारद जी को भगवान शंकर ने पृथ्वी का लोक लिया, मृत्यु लोक मेरे शंकर भगवान ने लिया, क्योंकि इन मृत्यु लोक के जीवों का दुख मुझे देखना है और इनके दुख के निवारण मुझे करना है। भागवत जी में, अनेक पुराणों में कहीं पर भी वेद व्यास जी ने ये नहीं लिखा कि ऐसा करने से ये फल मिलेगा, ऐसा करने से ये दुख मिटेगा। केवल एक शिव महापुराण वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोक की ऐसी लिख दी, जिसमें उन्होंने लिख दिया कि अगर तुम्हारे जीवन में ये दुख है तो ऐसा कर लेना, ये चढ़ा देना, काली मिर्च चढ़ा देना, समी पत्ता चढ़ा देना, बेलपत्र चढ़ा देना, मधु चढ़ा देना, घृत चढ़ा देना, दूध चढ़ा देना, तिल चढ़ा देना, ये चढ़ा देना, ये पुष्प चढ़ा देना, ये दुर्वा चढ़ा देना। पूरे पुराणों में कोई पुराण में वर्णन नहीं करा जो शिव महापुराण में करा कि ये चढ़ाने से ये फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि शंकर मृत्यु लोक के देव हैं, वो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। इसलिए शिव महापुराण में एक एक चीज छाट छाट कर लिखी गई कि उसके करने से ये फल प्राप्त हो सके। तुमरुका जी के पास में नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी जाते जाते जब जंगल से निकले तो जंगल में क्या देखा देवऋषि नारद ने? एक हिरण, एक हिरणी अपने बच्चे के साथ रो रही है, और वो जंगल में कुछ भी नहीं है खाने का, पूरा सूखा पड़ा, पीने का पानी नहीं है, पूरा सूखा पड़ा, बिराना बहना, बहुत बहुत बिराना सा जंगल है, जिसमें केवल एक हिरणी है, उसका बच्चा है, बाकी का पूरा जंगल में ना पानी है ना खाने को है। नारद जी से रहा नहीं गया, नारद जी उस हिरणी के पास गए और हिरण के बच्चे को हाथ लगाकर हिरणी को पकड़कर हिरणी से पूछा, रे हिरणी ये बता, पूरे जंगल में कोई हिरण नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, जानवर नहीं, जलचर नहीं, थलचर नहीं, कोई नहीं, तू अकेली रह रही है, क्यों?
यहां कुछ खाने का भी नहीं दिखता, पीने का भी नहीं दिखता, तो तू कैसे रहती होगी? हिरणी के बच्चे ने कहा नारद जी से, बाबा जी, ओ बाबा जी, 14 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। हिरणी का बच्चा कहता है, मैंने 14 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ। हिरणी ने अपने बच्चे को हृदय से लगाकर नारद जी से कहा, ये जंगल में पानी और भोजन नहीं है, पूरा सूखा पड़ा है, तो तुम इस जंगल को छोड़कर दूसरी जगह क्यों नहीं चली जाती? ये जंगल को छोड़कर तुम दूसरी जगह क्यों नहीं जाती? कई बुजुर्ग माताएं ऐसी बैठी हैं, कई बुजुर्ग पुरुष ऐसे बैठे हुए हैं जिनसे उनके बेटे कहते हैं, पापा चलो अपन रायपुर में चलकर रहेंगे, क्या रखा है यहाँ पर, चलो अपन बिलासपुर रहेंगे, चलो अपन दुर्ग रहेंगे, चलो अपन राजनांदगांव में रहेंगे, यहाँ क्या रखा है जंगल में, इस घने बिराने में, इस जंगल में क्या पड़ा है, चलो पापा, चलो मम्मी, चलो माँ, चल पिताजी चलो। कई बार पिता कह देते हैं, बेटा तू जा, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तेरी माँ इस घर को छोड़कर गई है, इस घर से मेरा लगाव लगा हुआ है। कई बुजुर्ग बूढ़ी माँ कह देती है, पिता इस घर से गए हैं, घर उनका था, इससे मेरा लगाव लगा हुआ, इससे मेरा दिल लगा। भले बेटा बेटी उस घर में एक दिन रहने को तैयार ना हो, पर वो टूटे से झोपड़े में बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप अपनी पूरी जिंदगी निकालने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उससे उसकी लगाव, उसकी जिंदगी जुड़ी हुई है। कई बार घरों में इस बात की लड़ाई होती है, एक चद्दर फट गई तो लड़ाई हो गई, बर्तन बेकार हो गया तो लड़ाई हो गई, जरा सा डब्बा टूट गया तो लड़ाई हो गई, जरा सा सामान बेकार हो गया तो लड़ाई हो गई। सास क्यों चिल्लाती है? क्योंकि उस सास को मालूम है मेरी पूरी जिंदगी इन सबको जोड़ने में निकल गई, और आज के जमाने के लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। उसकी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन उसने निकाल दिया इन सबको जोड़ने में। आज जब वो चीज टूटती है, फूटती है, तो वो कहती है हमने भी यूज करी थी, हमारे भी 3 साल निकल गए, पर हमने संभाल कर रखी, पर आज उसका प्रयोग सही नहीं है, आज उसको तुम जान नहीं पा रहे। दुख होता है, दुख। हिरनी कह रही है बच्चे को गले लगाकर, नारद जी तुरंत बोले, जंगल से तुम क्यों नहीं जाती? कोई भी तो नहीं है, हिरण नहीं है, कोई जानवर नहीं है, जाओ ये जंगल छोड़ दो, चली जाओ इस जंगल को छोड़कर। हिरनी ने कहा, भूखी मर जाऊंगी पर ये जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्यों? नारद जी 3 साल पहले मेरे पति मुझसे कहकर गए थे, मैं भोजन की व्यवस्था कर आता हूं, तो रुकना। 3 साल पहले मेरे पति मुझे यहां रोक कर गए, अगर मैं चली जाऊंगी मेरे पति मेरे बच्चों को मुझे कहां ढूंढेंगे, इसलिए मैं यहां छोड़कर नहीं जा सकती, ये जंगल नहीं छोड़ सकती मैं, भूखी रहूंगी ना चल जाएगा, पर मेरे पति मुझे ढूंढते ढूंढते यहां आएंगे। नारद जी की आंख से जल बहने लगा, अरे हिरनी मर जाएगी भूखी और प्यासी, तेरा बच्चा मर जाएगा। हिरनी ने नारद जी को बहुत सुंदर बात कह दी, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकती, क्योंकि ये पृथ्वी को चलाने वाला शंकर है ना, कंकर में वास करता है, वो पेट कहीं ना कहीं से भर जरूर। नारद जी को लगा कि देवलोक में जितना विश्वास नहीं उतना विश्वास तो पृथ्वी पर है। हाले कोसा की कथा पहले दिन की बात थी, उसमें कहा था शंकर को विश्वास प्रिय है। आप अगर भरोसा कर आए हो कि मैंने शिव महापुराण की कथा हाले कोसा में सुनी है, मेरे घर में 15 साल 20 साल 4 साल 8 साल से संतान नहीं है, अगर विश्वास रखकर दिल रखकर सुनी है तो उस परमात्मा को देना ही पड़ेगा। मेरा बच्चा बीमार है, मेरा पति बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, उसको ये बीमारी होगी, उसको बीमारी होगी, दिल से पंडाल में बैठकर कथा सुनी है, परमात्मा को दुख काटना ही पड़ेगा। कर्जे में लगा लूम हो गया, धन नहीं है, बहुत दुख की जिंदगी चल रही है, कथा सुनी है, फल तो उसको देना ही पड़ेगा, छूट नहीं सकता। एक पत्र है, संगप्पा सज्जन शेट्टी, पत्र को पढ़ेंगे, आप ही लिखें, आ जाइए आ जाइए। बैजीनाथ संगप्पा सज्जन शेट्टी, ठाणा कुसनूर, ताज का आवरा, बिदर वनीटक, बिदर कर्नाटक। मेरे घर में 20 साल से एक बाई काम करती हैं, नौकरी करती है, उसका पति सरकारी नौकरी करता था। 3 साल पहले उसके पति को दारू का इतना लत हो गया कि किसी कार्य को उसने बिगाड़ दिया और सरकारी नौकरी उसकी चली गई। मैं कर्नाटक का रहने वाला हूं, बिदर में, जिला बिदर में रहता हूं। दारू पीने के चक्कर में उसकी सरकारी नौकरी किसी कारण को, काम को बिगाड़ दिया और वो चली गई। मेरी यहाँ पर जो काम करने वाली माँ है वो रोने लगी, उसने अपनी परेशानी मुझे बताई। मैं पहली बार आपकी कथा नांदेड़ की कथा में आया था,
मैंने वहीं पर प्रणाम कर कर उस बाई को वहां की मिट्टी ले जाकर दे दी और प्रणाम कर कर कहा कि मैं कथा में से आया हूं। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा के पंडाल में 7 दिन तक भगवान शंकर निवास करते हैं। ये मिट्टी मैं तुझे लाकर दिया हूं, एक काम कर, ये मिट्टी तेरे पति को जरूर देना। उसका कपड़ा से लगा, मिट्टी मैंने उसके पति के लिए दे दी। उसको विश्वास नहीं था। मैंने कहा तू शिव जी के मंदिर भी जा, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा, बेलपत्र चढ़ा, अपने पति को शंकर का चढ़ा हुआ जल पी, एक ना एक दिन वो मदिरा छोड़ेगा जरूर, मेरा विश्वास करता है। गुरुदेव, नांदेड़ की कथा होने के 3 महीना बीता और बाबा की कृपा से पति ने शराब को छोड़ दिया। पति ने शराब को छोड़ा, साथ में 4-5 महीना निकला और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि उसका जो सरकारी केस था वो समाप्त तो होकर उसकी वापिस ज्वाइनिंग हो गई और वो नौकरी करने वापिस। एक लाइन लिखी है उन्होंने, आज के जमाने के हम लोग जो पढ़े लिखे हैं ना, वो इतना जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, पर गुरुजी वास्तवता है शिव महापुराण की कथा विश्वास करने के लिए ही है। शिव तत्व, अरे शिव तत्व भगवान शंकर की कथा विश्वास की पूर्णता के लिए ही, विश्वास विदर कर्नाटक से आप पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। शिव तत्व में भगवान शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव और उसका विश्वास, उसका भरोसा। और वो सहज नहीं माना कि लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला। भगवान शिव की अविरल भक्ति को पहचानो, अविरल पहचानो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, वो कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, वो कर दिया माला माल काशी वाले ने।
काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने दिया माला से अपने मन के भाव बड़े हृदय से आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, बाबा को निवेदन करिए, जहां जगह मिले बड़े बाबा दिल से विनय करिए। बाबा से ऐसी विनय करो कि 1 फरवरी से जहां 1 से 7 फरवरी तक कोकपुर जिला कांकेर में जहां कथा है, बाबा ऐसी कृपा कर दे कि आपकी मनोकामना पूर्ण कर दे और आपका पत्र उस कांकेर की कथा में जरूर प्राप्त। श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवादिदेव महादेव शिव की कथा कर रही है। देव ऋषि नारद तुमरुका जी के पास जाते समय हिरनी के पास रुक गए। हिरनी को कहते हैं कि तू यहां से चली जा। वो कहती है मैं नहीं जा सकती, भले भूखी रह जाऊं। नारद जी हिरनी और हिरनी के बच्चे को छोड़कर भ्रमण करते करते तुमरुका जी के पास पहुंचे, जहां बैठकर तुमरुका जी एक कंकर को सामने रखकर शिव नाम का जाप कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
श्री शिवाय नमस्तु। तुमरुका जी जाप मिली। नारद जी पहुंचकर वीणा बजाकर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कहे। तुमरुका जी का नेत्र खुला, मेरा मित्र आया। जिससे तुम्हारी बहुत अच्छी मित्रता हो, बहुत अच्छी मित्रता। धन की मित्रता नहीं। देना यार 50,000 रुपए, 50,000 लौटा भी दिया, माना, पर वो मित्रता किसी काम की नहीं जहां पर धन बीच में आ जा। प्रेम में और मित्रता में पैसा अगर बीच में आ गया तो समझ लेना कि यह मित्रता नहीं है और प्रेम नहीं है। अगर धन बीच में आ रहा है, पैसा बीच में आ रहा है, तो वो मित्रता भी नहीं है, वो प्रेम भी नहीं है। प्रेम समाप्त, मित्रता समाप्त। मित्रता किसको कहते हैं? सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से नहीं कहा कि मेरी दशा बेकार है, तंदुल दिए, भगवान ने खाए और बिना मांगे ही 3 लोग का राज्य दे दिया। वो मित्रता कहलाती है, वो मित्रता कहलाती है। प्रेम में मांगा ना जाए और बिना मांगे ही दे दिया, ले ये ले जा, ये कर लेना, ले ये ले जा, ये हो जाए। मित्रता में और प्रेम में मांगा ना जाए, मुख की दशा देखकर समझ जाया जाए कि क्या। हमारे गुरु परम पूज्य पत्र लिखे, स्मरण आया। रात्रि को कोई एक जी अपनी सास अपनी ननद सबके साथ में बिलासपुर से आई होगी, सुबह की चली होगी, रात को आते आते ट्रैफिक में फंस गई होगी, लेट हो गई। कोई बच्चा उसके साथ में था, छोटा सा, कोई होगा प्रॉब्लम। अब हम नीचे मिलने 7, 7:30 बजे सबसे आए। उसके बाद में हम हमारे कक्ष में चले गए, अपनी माला में लग गए जप में। और माला में जैसे ही जप में लगे, वो रात्रि को 9:30 पौने 10 के करीब में शायद आई हो, 9:30। अब पाठ में बैठे तो पीएसओ भी ना बोले। कई बार यजमानों को लगता है कि हमें पीएसओ मिलने नहीं देते। पीएसओ को सकती है कि वो हमारे कमरे में ना तो ब्राह्मण आवे, ना पीएसओ आवे, ना कोई आवे, अपना जाप अपना भजन काफी। आशीष भी हमारे कमरे में से आकर अपने काम में लग जाते, कमरा छोड़ देते, अब अपने भजन करने में लगे। अब कमरे के बाहर ये बात करे, थोड़ा सा पंडित जी आके बोले कि कोई एक महिला है, बच्चे को लाइए और बड़ी तकलीफ में आई है, बहुत बिलासपुर से आई है, दिल्ली में उसका इलाज चल रहा है बच्चे। जब करते करते माला का मन का फिरते मन में आए, क्या पता शंकर जी किसको भेज दिया यहाँ। आखिरी में हम ही उठकर गए। हमने कहा वो दिन रात को 9:30 बजे आई है, 5 मिनट उसकी सास को बोलो कि नीचे जीने पे खड़ी रहे और हम ऊपर से उसको बात करें। अर्थात उस बुजुर्ग माँ का चेहरा बोल रहा था कि उसके भीतर की तकलीफ क्या है। हमारे गुरु के शब्द हमें याद आ गए कि प्रदीप, पत्र बाद में बोलेगा, लेटर बाद में बोलेगा, मैसेज बाद में बोलेगा। शादी की पत्रिका देने आने वाला व्यक्ति का चेहरा बोल जाता है कि तुम्हें शादी में आना है कि नहीं आना। पत्रिका तुम देने के लिए आए हैं क्योंकि सबको दिए तो तुम्हें देना पड़ेगी, पर देने वाले का चेहरा बोल जाता है कि शादी में बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया। उसी तरह हृदय से दुख सामने प्रकट हो जाता है। कह दिया। कई बार कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, हम मिलते नहीं, पर प्रयास करते हैं, अपनी खिड़की में से उनको देख लेते हैं, झांक लेते हैं, समझ लेते हैं कि आया कोई आस लेकर, कोई विश्वास लेकर बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचा। ना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन है। उसके हृदय का भाव शिव से करे, शंकर से, दिल से प्रार्थना करी गई, खाली नहीं जाती है। महाराज नारद जी तुमरुका जी के पास जाकर बैठ गए, करताल बजाकर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तुमरुका जी का नेत्र खुल गया, मित्र सामने आया है, असली मित्र है। दुकान पर अगर तुम्हारा दोस्त आया है, असली है, जो तुम्हारे पैसे से मित्रता नहीं करता है, तो दुकान पर 50 ग्राहक खड़े हों, पहला काम करना, आया बैठ, 2 मिनट में ग्राहक से बात कर लो, फिर अपन बैठते हैं, गप्पे लड़ाएंगे। पैसे की मित्रता नहीं और पैसे का प्रेम नहीं। जिससे प्रेम करते हो वो बार बार तुमसे कहते मेरा तो बैलेंस खत्म हो रहा है, मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है। मतलब वो इंडिकेटर दे रही है कि ये बैलेंस डलवा दो, 500 रुपए का डलवा दो। ये प्रेम है। इसको पैसा और बैलेंस कुछ भी सामने नहीं आता, कुछ भी नहीं, कुछ भी सामने। कितना प्रेम होगा। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। इसको प्रेम कहते हैं। इसको इसने कहते हैं कि मेरे दरवाजे पर सुदामा आया पर मांगा कुछ नहीं है। चावल भी दूसरे के घर का, उसके बच्चे भूखे थे 8 दिन के, पर चावल अपने दोस्त के लिए लेकर आया, दोस्त के लिए। हमको याद है हमारा
7वीं क्लास की पढ़ाई, हमें याद है 7वीं क्लास की पढ़ाई, चड्डा पहनते थे, स्कूल की शर्ट पहनते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लायक हमारे घर में पैसा नहीं था। सरकारी कपड़े पहनते थे, सरकारी स्कूल की चड्डा शर्ट पहनते थे। घर में ऐसा भी पैसा नहीं था कि शादी में अच्छे कपड़े पहनकर जाने के लिए कपड़े हो, तो स्कूल के कपड़े पहनकर किसी की शादी होती थी तो चले जाते थे। 7वीं क्लास, मिर्ची, इतना बड़ा पत्थर का सिलबट्टा, उस पे पत्थर का टुकड़ा, हमारे यहाँ उसको लुढ़िया कहते हैं, सिलबट्टा में रखते हैं उसको कूटने के। मिर्ची कूटी हुई, रोटी डब्बे में, डब्बा तो ऐसा था नहीं तो एक प्लास्टिक का डब्बा, उसके अंदर कपड़ा, कपड़े के अंदर रोटी रखा दो। स्कूल में जाते सब अपना अपना भोजन करते तो हमको शर्म आती कि ये रोटी और चटनी, सब सब्जी लाए होंगे, भाजी लाए होंगे, अपनी रोटी और चटनी अपन सबके साथ खाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। सब खाना खा लेते, तब हम खाना खाने बैठते। तो भी एक किसान का बेटा था, पास में गांव था बहुत, वहाँ का एक लड़का, किसान का लड़का, उसका नाम शिवा था। वो लड़का टिफिन खाता ही नहीं था, आखिरी में टिफिन हमारे पास में लेकर बैठता, ले अपन दोनों खाते। वो हमारी चटनी और रोटी खा लेता और उसकी माँ जो रख कर भेजती वो हमको खिला देता। इसको भाव का। आज धन की मित्रता है। सातवीं क्लास में पढ़ने के बाद 8वीं में आए, वो अलग स्कूल में उसका एडमिशन हो गया, वो अलग चला गया। आज तक भले ना मिला होगा, पर 1 साल 1.5 साल पहले उसका जो टिफिन खाया वो आज तक याद आता है। वो हमारी चटनी और रोटी खाकर खुश हो जाता था। मित्रता में पैसा नहीं आया, मित्रता में धन नहीं। प्रेम और मित्रता में जहां पैसा आ जाए समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम झूठा है, तुम्हारी मित्रता झूठी है। वो किस काम की? कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा। मित्रता में पैसा नहीं, उठ गए। आज के जमाने में एक अच्छा दोस्त पास में बैठा रहता और तुम अपनी शोरूम, अपनी दुकान पर लगे रहते हो, उससे बोलते तक नहीं, यार बैठ 5 मिनट बात करता हूं, बैठ। फुर्सत नहीं है। लेगा ना तो फिर बनकर बैठ जाएगा। वो करीब बड़ा दोस्त एक दिन साथ देने का प्रयास कर देता है। धन की मित्रता नहीं होती। देव ऋषि नारद और कुम्रुका जी की मित्रता धन की नहीं थी। बस नारद जी जाकर खड़े हुए, करताल बजाई, श्रीमन नारायण। तुरंत जो माला जपने लगे थे कुम्रुका जी, उन्होंने माला बंद कर दी और अपने मित्र को देखकर कहा, सुदामा जी कैसे? तुरंत कहा, अरे नारद तुम आए हो? आज मेरा मित्र नारद देवलोक छोड़कर मृत्यु लोक में कैसे आ गया? मृत्यु लोक में। मित्रता में जात बिरादरी नहीं देखी जाती। हम जिस मित्र की बात कर रहे हैं शायद बहुत छोटा सहजता में कोई, क्योंकि उस समय पर ये जाति और बिरादरी का लफड़ा बहुत पीछे था। प्रेम का ही मूल था, प्रेम, केवल प्रेम। मेरा मित्र आया है, नारद आए, माला छोड़िए, हृदय से लगाया, नारद आओ बैठो। देवलोक छोड़कर आज मेरा मित्र मृत्यु लोक में आया, कैसे? इतना बड़ा ठाट छोड़कर, वो ठाट छोड़कर टाट पर बैठने के लिए आया। नारद जी बोले, तेरी याद आ रही थी। कभी कभी माता पिता भी एक अच्छे मित्र हैं। कभी कभी बुजुर्ग माँ बाप बहुत अच्छे मित्र हैं तुम्हारे। कभी कभी दुकान से, व्यापार से, फैक्ट्री से, सर्विस से, नौकरी से आया करो ना। माँ बाप दूर होना तो फोन लगा कर बोला करो, और पास में होना तो 1-2 मिनट अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास बैठकर थोड़ी देर, मम्मी ठंड पड़ रही है, तूने बहुत दिन से हलवा नहीं बनाया, माँ जा हलवा बनाकर आज मुझे खिला। माँ तेरे हाथ की रोटी नहीं खाई, वो रोटी खिला। बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप तुम्हारे धन का भूखा नहीं होता है। बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप केवल तुम्हारी मीठी वाणी का भूखा होता है। एक अच्छा मित्र तुम्हारे से धन की कामना नहीं करता है। जुड़े हुए, जो पुराने जुड़े हुए हैं ना, उनको जोड़कर रखिए, ये छूटे ना। तिजोरी के धन से बड़ा धन होता है प्रेम का धन। मित्रता वो धन है। मित्रता केवल ये नहीं है कि मित्रता
केवल लड़के लड़के लड़की लड़की मित्रता एक बूढ़ा माँ बाप से भी होती है। वो भी चाहते हैं जब मैं नौकरी से आऊं तो मेरे बच्चे मुझसे चिढ़कर ना बोले, चिढ़कर ना बोले। जब मैं सर्विस से आऊं, नौकरी से आऊं, काम से आऊं तो बच्चे प्रेम से बोले। मित्रता सहज है। एक अच्छे मित्र के लिए अपने बूढ़े माँ बाप के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान है, पूरा जीवन। उसको समझो। नारद जी तुमरुका जी के पास आए हैं। देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से कहा, चल मैं तुझे देवलोक का दर्शन करा कर लाता हूं। तुमरुका जी कहते हैं, तू आ गया ना, मेरा देवलोक मेरे सामने आकर खड़ा हो। सामने मेरा देवलोक खड़ा है। एक अच्छा मित्र जब सामने आता है तो 33 कोटि देवता भी सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। तू है मेरे सामने। कल विकास पंडित जी पूछ रहे थे, गुरुजी आप कथा कर कर जाते होगे तो इन सब की याद आती होगी आपको। हम उनसे कह रहे थे, याद उसकी आती है जिसको भुला दिया जाता है, ये तो दिल में बसते हैं। किसी भी स्थान पर शिव कथा हो, वहां का एक एक शिव भक्त शंकर का स्वरूप है और शंकर मेरे दिल में वो कभी दूर नहीं हो सकता। तो ये शिव भक्त तो याद उसको किया जाए जिसको भुला दिया जाए, ये तो हृदय में बसने वाले। हृदय मेरे मित्र, चल मैं तुझे देवलोक का दर्शन कराता हूं। तुमरुका जी कहते हैं, तेरे को देख लिया देवलोक दिख गया, तेरे को देख लिया सब दिख गया। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सब उसमें समाया, सब उसमें समाहित है। उससे दूर कुछ नहीं। तुमरुका जी ने कहा, नारद तुम्हारे मन में कोई संशय चल रहा है? कोई संशय? नारद जी बोले, सही कह रहा है तू, मेरे मन में संशय है। मेरे मन में संशय है। कई लोग पूछ रहे थे कि तुमरुका जी का ऐसा कुबेरेश्वर धाम में ये तुमरुका जी का ये क्यों बना रहे हो? उसको समझना पूरी जिंदगी लग जाएगी दुनिया को कि तुमरुका जी थे क्या। तुमरुकेश्वर महादेव का क्या वर्णन है। और पूरे भारत के लोगों से, पूरे दुनिया में रहने वाले, देश विदेश में रहने वाले शिव भक्तों से निवेदन है, जिस दिन कुबेरेश्वर धाम पर दुनिया में कॉरिडोर बनता है, पर कुबेरेश्वर धाम का तुमरुकेश्वर कॉरिडोर का जब दर्शन करोगे तो शायद तुम्हें लगेगा कि यह स्थान पूरी दुनिया का एकमात्र स्थान है। पूरी दुनिया का एकमात्र स्थान जहां पर प्रेम, मित्रता, संभाव, समरसता सब नजर आता है, सब दिखता। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम्हें संशय है। हाँ, एक संशय है। क्या? बीच में हिरनी मिली थी, हिरनी का बच्चा भूखा था, हिरनी भूखी थी जंगल में, वीरान जंगल था, पानी नहीं, अन्न नहीं, भाग नहीं, कुछ नहीं, दुखी है।
दुखी है। तुम रुका जी, शिव जी की इस पृथ्वी पर कोई दुखी हो ये अच्छी बात है। आप शंकर के उपासक हो। तुम रुका जी कहते हैं नारद जी, उस हिरनी ने आज तक वन में विचरण करते करते कभी भी किसी शंकर के भक्त का दर्शन नहीं किया या शिव की उपासना नहीं करी, इसीलिए दुखी है। जिस दिन वो शिव की उपासना कर लेती तो वो हिरनी दुखी नहीं होती। उसका दुख मिटेगा कैसे? उसका दुख समाप्त कैसे होगा? नारद जी, उसका दुख समाप्त हो जाएगा। नारद जी, समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा। नारद जी प्रणाम कर कर वापिस उसी जंगल में से निकल कर गए देवलोक के लिए। फिर वापिस नारद दूसरे 5वें दिन वापिस आए तो क्या देखते हैं कि जंगल पूरा हरा भरा था, पीने का पानी था और हिरनी का पति भी हिरनी के साथ खड़ा था। हिरनी को देखा, हिरनी के पति को देखा, बेटे को देखा तो हिरनी से पूछा, तुम्हारा पति 3 साल का गया हुआ आज वापिस आ गया, जंगल हरा भरा हो गया, पीने का पानी हो गया, ये कैसे हो गया? समझ में नहीं आया। नारद जी, आप गए थे तब सूखा था, आप निकल कर गए उसके बाद हरा भरा हो गया। नारद जी फिर तुम रुका जी से जाकर पूछे, ये पानी कहां से आ गया, ये हरा भरा कैसे हो गया, ये इसका पति वापिस कैसे आ गया? तब तुम रुका जी ने कहा, नारद जी, जब तुम एक शिव भक्त के गले लगकर यहां से निकल कर जा रहे थे, शिव भक्त के शरीर की धूल उस जंगल में गिर गई थी और वो जंगल में गिरने के कारण वो जंगल भी मंगल हो गया। एक शिव भक्त के पांव की धूल शरीर की रज भी पूरे जंगल को हरा भरा कर देती है, पूरे जंगल को। राजकीय नजारा हाले कोसा का देख लो, सूना पड़ा हुआ ये हाले कोसा का गांव, छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे घर, और उस हाले कोसा के जंगल में आज लाखों शिव भक्त बैठकर कथा सुन रहे हैं। तो ये जंगल का ही तो मंगल है कि शिव की आराधना का फल, ये जंगल का ही तो मंगल का फल है। जो इतने छोटे से हाले कोसा क्षेत्र में इतने 7 दिन तक भगवान शंकर की कथा चली, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे गांव के बच्चे जो इतने आनंद से, आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि कई लोग बिस्कुट बांट रहे थे, कई लोग टॉफी बांट रहे थे, कई लोग पानी बांट रहे थे, और इस हाले कोसा के कई छोटे छोटे बच्चे उस टॉफी को, उस बिस्कुट को खा रहे थे तो दिल गदगद हो रहा था कि ये यहाँ के शिव भक्तों ने जो दिया है वो साधारण नहीं, ये साधारण नहीं। देखकर खुशी हो रही थी, आनंद हो रहा था। इतने बच्चे बुजुर्ग एक एक हाले कोसा की बूढ़ी बूढ़ी माताओं के दरवाजे पर जब दुकानें लगी पड़ी हुई हैं, भीड़ जा रही है, उनके चेहरे की खुशी देखिए कि कितनी प्रसन्नता हाले कोसा वाले, इस वन में रहने वाले, यहाँ रहने वाले जीवों को, इनके का शिव भक्त भी अगर आए तो उसके भी शरीर की रज कहीं ना कहीं प्रसन्नता दे जाती है। प्रसन्न किसी शिव भक्त का दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, कहीं शंकर का कोई भक्त शिव की आराधना करने वाला तुम्हें निहार ले, देख ले, उसमें भी जीव का कल्याण हो जाता है, उसकी रज मिल जाए, उसमें भी जीव का कल्याण हो जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों, हे गुरुदेव प्रणाम आपके सर्वस्व सब जगह। समय आया, नारद जी से कह दिया कि तुम्हारे शरीर पर लगी हुई रज ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, बड़ा कमाल कर दिया। बहुत समय आता है। आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, जिसमें प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन आता है। काया की रोग से चंद्रदेव को मुक्त कर देते। फिर वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का, श्रीशैलम पर्वत पर कार्तिकेय बाबा को दर्शन देने के लिए शिव पार्वती जाकर दर्शन देते हैं। फिर अगला वर्णन आता है सुंदर भाव में महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए मेरे शंकर काल अधिपति महाकाल बन जाते हैं। ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शिव दर्शन देते हैं ओमकार के रूप में। नर नारायण को दर्शन केदारेश्वर के रूप में देते हैं। फिर वर्णन आता है भीमा शंकर का, भीम नाम के असुर का संहार कर कर शिव भीमा शंकर बन जाते हैं। फिर वर्णन है काशी विश्वनाथ का, मनु शत्रुपा के तप के बल से शिव काशी में विराजमान होते हैं, काशी में बैठे। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा गौ हत्या के
दोष से गौतम बाबा को मुक्त करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों त्रिवेणी के रूप में, 3 शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। त्रिवेणी संगम पर जब 10 फरवरी से कुंभ के मेले में 16 फरवरी तक कथा होगी, पूरा राष्ट्र, पूरा देश विदेश उस कथा का प्रसारण आस्था चैनल के माध्यम से जब सुनेगा, कुंभ के मेले का, त्रिवेणी का घाट और त्रिवेणी ही शिव महापुराण की कथा, उस कथा का नाम रखेंगे त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा, जिसमें त्रिवेणी के सुंदर भावों को हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे। दिल से उस कथा का रसतत्व जब कुंभ के मेले में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक आप और हम श्रवण करेंगे उस कथा को, तो वो जीवन का एक सुख देगी, जीवन का एक सुख। कथा कथी है, त्र्यंबकेश्वर बाबा के रूप में विराजमान हुए। रावण शिव जी को लेकर जा रहे थे, भूमि पर रखा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, भगवान नागेश्वर हो गए। राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर हो गए। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित कर दिया तो शिव जी कृष्णेश्वर हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग का पावन चरित्र तुमरुका जी ने कहा। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला अखंड सौभाग्यवती धारण कर अपने पति के धाम को चली गई। शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित कर दी। शिव महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए तुमरुका जी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ के साक्षी में, बाबा आपने कथा सुनी है, इसका फल दीजिए। शंकर जी पूछते हैं क्या फल चाहिए? तुमरुका जी कहते हैं, जिस नगर में, गांव में, क्षेत्र में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, घर में जो शिव महापुराण की कथा का लाभ दिया जाए उसका फल कोटि कोटि गुना, लाखों गुना प्राप्त हो। शिव जी कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, जहां यह पवित्र पावन चरित्र शिव महापुराण का होगा, वहां शंकर अपने पूर्ण परिवार के साथ, रिद्धि सिद्धि बुद्धि सबके साथ, शिव पार्वती के साथ, सबके साथ वहां पर विराजमान होंगे। और जो जिस भाव से कथा सुनेगा, भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके मनोरथ पूर्ण करूंगा। तुमरुका जी, दुनिया के लोग कथा को सुनने के लिए जाएंगे, पर उनके कथा सुनने के बाद में शंकर उनके दरवाजे तक जाकर उन्हें वर प्रदान करूंगा। ऐसा शिव तत्व है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन और कर दिया माला, लुटा दिया। जिस भाव से, जिस आनंद के साथ लोग कथा का तत्व ग्रहण करते हैं, ये दुनिया के लोगों के लिए शिव महापुराण होगी, पर सत्य में ये शिव पुराण नहीं, ये स्वयं कुबेरेश्वर बाबा चलकर आपकी नगरी तक आते हैं। कुबेरेश्वर धाम, हम तो ये मानते हैं कि कुबेरेश्वर बाबा की धरा से कुबेर भंडारी शिव महापुराण के रूप में आते हैं और 7 दिन बैठकर लोगों को इतना भंडार लुटाते हैं, इतना लुटाते हैं कि अगली कथा में लोग फिर झोली पसार कर वहां पहुंच जाते हैं और बाबा फिर उनको सबका भंडार। श्रीमती सोनी साहू जी द्वारा आलेकोसा की भूमि पर हो रही है। मैं दिनेश भैया आपकी सरलता, आपकी सहजता को धन्यवाद देता हूं। आपकी इस पवित्र कथा का लाभ ये पूरे शिव भक्त दिल से कहेंगे कि एक गांव में बैठकर, छोटे से क्षेत्र में बैठकर कथा सुनी तो हमें ऐसा लगता था कि लोग बहुत आवाज़ करेंगे, शोर करेंगे, क्योंकि बहुत भरा हुआ जगह है और चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक, शिव भक्त हैं। कहीं पर भी चले जाओ इतने भक्त हैं तो बहुत शोर होगा, बहुत आवाज़ होगी, कथा कैसे होगी? पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि इतनी शांति से कथा हुई है, उसका आनंद, इतनी शांति से इस कथा को आप लोगों ने श्रवण किया, इतने दिल से कथा सुनी, आपकी भी झोली। फरवरी से रुद्राक्ष महोत्सव तुमरुका बाबा से कथा हुए, आज की कथा को विराम ले रहे हैं। आज ही कथा विराम कर रात्रि को 1 घंटे के लिए हम कौन सा गांव है, देउल राजा गांव में महाराष्ट्र के, रात्रि को 9 बजे तक प्रयास करेंगे वहां पहुंचने का। आधा घंटा 1 घंटा वहां रुककर शिव भक्तों से मिलकर रात्रि को ही वापस देउल राजा से आगे सीहोर के लिए जाएंगे, जिससे वहां पर जो आयोजन है वो पूर्ण आयोजन होते रहे। और फिर पुनः सूरत की कथा में आप सब
सबकी मनोकामना पूर्ण करे, यही भाव रखते हुए वाणी को विराम लेते हैं। साहू परिवार को, श्री दिनेश जी साहू और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और जी डीआई जी लोगों को, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के पार्षद, यहाँ की नगर पालिका, नगर निगम को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। हर हर जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सदस्यगण, ग्राम एवं क्षेत्र के समस्त नागरिक जिन्होंने ग्राम में विश्वास ऊपर जल